हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जो बच्चे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, अगला क्लास भाई लेके आ गए हैं और आज का क्लास है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है भैया डिटेल में समझाएंगे। रेजोनेंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं अनुनाद। पीछे क्या लिखा हुआ है बाद में समझना। सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल आपको समझाते हैं। जब कभी हम लोग अपनी बहन के लिए रिश्ता देखने जाते हैं भाई, ठीक है, तो लड़के के बारे में कैसे पता करते हो? खाली ऐसे कहते हो भैया वो लड़का खड़ा हुआ उससे बात करिए, ऐसे कर लेते हो? नहीं, कैसे तय करते हो भाई? सबसे पहले लड़के को देखते हो यार, ठीक है, ऐसे देखो भैया कैसा लग रहा है, ऐसे देखो कैसा लग रहा है, ऐसे देखो कैसा लग रहा है, यानी अलग अलग स्ट्रक्चर से अलग अलग एंगल से देखते हो ताकि उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी निकाली जा सके, ठीक है। इस घटना को ही सरल भाषा में रेजोनेंस कहते हैं भाई, ठीक है। यानी जब किसी कंपाउंड के बारे में हमें ढेर सारी जानकारी चाहिए तो हम उसके अलग अलग स्ट्रक्चर बना के देखेंगे, ऐसा कैसे लग रहा है, ऐसा कैसे लग रहा है, अब ऐसा कैसे लग रहा है। इस प्रोसेस को ही हम लोग रेजोनेंस कहते हैं और इसमें जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसे रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं भाई, ठीक है। ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है। तुमने क्या लिखा है? वह फिनोमिनन। फिनोमिनन का क्या मतलब होता है? वह घटना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में यह आता है भाई, ठीक है। वह फिनोमिनन जिसमें एक ही कंपाउंड कई स्ट्रक्चर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक ही कंपाउंड के अगर कई स्ट्रक्चर्स बना दें। और क्यों बना रहे हैं भाई कई स्ट्रक्चर्स? क्योंकि भाई हमें उस कंपाउंड के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठी करनी है। तो जब कभी एक ही कंपाउंड के कई स्ट्रक्चर बनाते हैं तब हम लोग उसे क्या कहते हैं भाई? रेजोनेंस कहते हैं। बिल्कुल आसान है भैया, याद हो गया कि किसी के बारे में ज्यादा जानना है तो उसके कई स्ट्रक्चर बनाओ, रेजोनेंस कहलाएगा भाई। कितना आसान है, ठीक है। नीड ऑफ रेजोनेंस क्या है? तो सीधी सी बात है, नीड यही है कि ज्यादा जानना है भाई उसके बारे में। तो जब किसी कंपाउंड की सभी प्रॉपर्टीज को एक सिंगल स्ट्रक्चर की हेल्प से नहीं बता सकते हैं भैया, ठीक है, कि ऐसे करके दूर से देखा तैयार लड़का तो ये तो पता चलेगा कि लड़का देखने में साफ सुथरा लग रहा है, वो दारू पीता है नहीं पीता है, ठीक, पुड़िया खाता है नहीं खाता है, एक तरीके से थोड़ी पता चलेगा। पुड़िया खाने के लिए दांत देखने पड़ेंगे, दारू पीने के लिए और थोड़ी बहुत उसके दोस्तों जान पहचान करनी पड़ेगी। यानी ओवरऑल केवल एक स्ट्रक्चर से किसी के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल सकती है। तो क्या करना पड़ेगा? सारी प्रॉपर्टीज नहीं मिल सकती, इस वजह से कई स्ट्रक्चर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर एक नाम और होता है जिसे हम लोग कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर कैनोनिकल फॉर्म्स भी हम लोग कहते हैं भाई, ठीक है। बिल्कुल आसानी से समझो भाई, ठीक है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी दे रहे हैं तो डरने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत डिटेल में सारी चीजें करा रहे हैं। रेजोनेंस पेपर में आता है। कोई पूछ, देखो अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करो। कोई पूछे रेजोनेंस क्या होता है भाई? किसी कंपाउंड के कई स्ट्रक्चर्स की सहायता से उसकी स्टडी करना, उसके बारे में पढ़ना, रेजोनेंस कहलाता है। क्या जरूरत भैया रेजोनेंस की? भाई एक स्ट्रक्चर से सब कुछ एक के बारे में नहीं बताया जा सकता है, तो सीधी सी बात है कई स्ट्रक्चर्स बनाएंगे ताकि उसकी सारी की सारी औकात हम लोगों के सामने आ जाए। तो ये हो गया भैया नीड ऑफ रेजोनेंस भाई, ठीक है। उसके बाद रेजोनेंस के कुछ रूल्स हैं भाई। अब ये रूल्स थोड़े सा इंपॉर्टेंट है, आपको कायदे से समझने पड़ेंगे। जैसे नंबर 1, सिग्मा स्केलेटन इंटैक्ट रहता है। क्या मतलब समझो, सारे सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं, सारे डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, सारे ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं भाई, ठीक है। यानी सिंगल बॉन्ड इंटैक्ट का मतलब जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले लग, जैसे ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन मान लिया इस तरीके, तो जितने भी सिंगल बॉन्ड रहेंगे वो नहीं हटेंगे भाई, ठीक है। कोई डबल बॉन्ड यहां लगा है, इसे तोड़ो, इसे हटाओ, कुछ भी करो, सिंगल बॉन्ड से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। ये रेजोनेंस का पहला नियम है भाई, ठीक है। सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है सिग्मा बॉन्ड भाई, ठीक। गौवा लोग इसे आधा ना कह देंगे लेकिन सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा बॉन्ड होता है भाई, ठीक है। कोई भी एटम अपने प्लेस को चेंज नहीं करता, यानी जो जहां है वैसे ही। लड़के को यह नहीं पता चलना चाहिए कि भैया उसके बारे में जांच पड़ताल करी जा रही, मुंह जहां है वहीं रहना चाहिए। टांग जहां, यानी उसे किडनैप कर लिया, टांगे पकड़ गए, नहीं, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। यानी ना तो सिंगल बॉन्ड तोड़ सकते हो ना ही एटम हटा सकते हो, इसका मतलब बेसिक स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा भाई, ठीक। कंपाउंड का टोटल चार्ज भी चेंज नहीं होता, जितना चार्ज टोटल है उतना ही रहना चाहिए। अगर एक प्लस है तो एक माइनस होना चाहिए, यानी न्यूट्रल है तो वो न्यूट्रल ही रहना चाहिए भाई, ठीक है। और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर सकते हैं। यानी तो कई स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे?
तो जो पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन यानी सिंगल बॉन्ड को नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर डबल बॉन्ड बना हुआ है या ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है तो हम लोग डबल या ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। किसी के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, जैसे NH3 है भैया, ठीक है, NH3 में नाइट्रोजन के पास कितने, भैया देखो सीधी सी बात है, नाइट्रोजन का नंबर कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन कितने जुड़े, 3 ही इलेक्ट्रॉन साझेदारी करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन खाली पड़े रहते हैं। खाली का मतलब पेयर खाली पड़ा, इसे कहेंगे लोन पेयर, अकेला पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोन पे किसी के पास इलेक्ट्रॉन खाली पड़े हैं उससे छेड़छाड़ कर लो, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है उससे छेड़छाड़ कर लो। ओवरऑल बात करें तो भैया सिंगल बॉन्ड नहीं तोड़ सकते हो, और जो एटम जहां रखा हुआ है उसे वहीं रखा रहने दो, बाकी कुछ भी करो। जैसे मास्टर लोग नहीं आते हैं, आवाज नहीं आनी चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नकल करना है करो, कोई दिक्कत नहीं, वो वाला सिस्टम है भाई, ठीक है, सभी ने बचपन में देखा होगा। तो ये इसके रूल्स हो गए भाई, ठीक है। एक एग्जांपल भी हम लोग लिखेंगे, लेकिन उससे पहले समझेंगे रेजोनेंस एनर्जी क्या होती। तो रेजोनेंस के कारण मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी खो देता है। ध्यान से समझो भाई, जब एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे हम क्या करें भैया, केवल ऐसे करके सुकून से बैठे रहें तो एनर्जी ज्यादा मेरी बनी रहेगी। अब हम कई स्ट्रक्चर बनाए, तन 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 ऐसे करके बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए, डांस वांस करना शुरू कर दें तो मेरी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब मेरी एनर्जी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ध्यान से समझो, जो बच्चे होते हैं उनमें एनर्जी बहुत होती है, इसलिए वो गदर काटते रहते हैं। तो जहां एनर्जी ज्यादा होगी वहां स्टेबिलिटी कम होगी भैया, ठीक है। और जो बुढ़े लोग होते हैं उनमें एनर्जी बचती नहीं, खेल खत्म हो चुका होता है, तो भैया उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो जहां एनर्जी है वहां स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो क्या लिखा, कई स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो क्या होगा भाई, मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी खो देगा भाई, ठीक। एनर्जी जो है वो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। लेकिन यहां क्या हो रहा है, कई स्ट्रक्चर बनाने के चक्कर में जो एनर्जी है वो कम होती चली जा रही है, खत्म होती चली जा रही है। और जब एनर्जी कम होती जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। यानी जितने ज्यादा जो स्ट्रक्चर बना रहा है, एनर्जी तो लग रही है लेकिन वो कह नहीं सकते, जैसे देखा होगा ठंडों में बर्रैया रैया सब गायब हो जाती हैं, क्यों, क्योंकि वो स्ट्रक्चर झेल ही नहीं पा रही हैं। वो रहेगा, जैसे हम लोग गर्मी में भी झेल रहे हैं, ठंड में भी झेल रहे हैं, जितने स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं उतने हम लोग स्टेबल, एनर्जी लग रही है, गर्मी निकल रही है, ऊर्जा लग रही है, लेकिन स्टेबल है हम लोग, मरे तो नहीं, बर्रैया की तरह गायब तो नहीं होगा ना। यानी सरल भाषा में एनर्जी ज्यादा लगेगी, स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, एनर्जी खत्म होती जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो हमने लिख दिया रेजोनेंस के कारण मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि कई स्ट्रक्चर बनाने में एनर्जी कम हो जाती है, और एनर्जी कम हो जाती है, इस कम होने वाली एनर्जी को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। यही लिखा है, रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, यानी जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनाओगे एनर्जी उतनी कम हो जाएगी। इस कम वाली एनर्जी को ही रेजोनेंस एनर्जी कहेंगे। और एनर्जी जितनी कम वाली होगी उसकी जो स्टेबिलिटी है वो उतनी ज्यादा होगी, यानी स्ट्रक्चर जितने ज्यादा होंगे स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी भाई, ठीक है। एक एग्जांपल आपको दिखाई देते हैं, जैसे भैया हमने एक एग्जांपल ये ले लिया है, ध्यान से समझो भैया, जानबूझ के ऐसा एग्जांपल लिया है ताकि आप समझ पाओ। CH2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड NH2 भाई, ठीक है। अब कंडीशन ये है, सिंगल बॉन्ड नहीं तोड़ सकते हो, डबल बॉन्ड है तोड़ लो, नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर उधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसके ऊपर कोई चार्ज दिखाई नहीं दे रहा, यानी ये उदासीन है, न्यूट्रल है भाई, ठीक है। अब क्या किया हमने, ये वाले बॉन्ड को तोड़ दिया, ये बॉन्ड तोड़ा तो एक जगह यहां खाली हो गई, एक जगह यहां खाली हो गई। जब जगह खाली हो गई तो यार इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, इनने कही आओ ऐसा करो बॉन्ड बना लो, इनने इस वाले इलेक्ट्रॉन से बना लिया बॉन्ड, ठीक। 1 इलेक्ट्रॉन फालतू है इनके पास, राजा होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन लिए ये घूम रहे थे। इन्होंने क्या किया, NH2 की औकात ही, नाइट्रोजन की औकात ही 3 को जोड़ने की, क्योंकि नाइट्रोजन का नंबर 7 बाहरी 5 होते हैं, आपने पढ़ा है NH3 अमोनिया, तो 2 तो इनने H जोड़ रखे हैं, 1 बॉन्ड जे और जोड़ रखा है, और अगर एक और बन जाएगा तो 4 जुड़ गए नाइट्रोजन से। जब नाइट्रोजन से 4 जुड़ जाएंगे तो ये भौकाल में आ जाएंगे, भैया 3 नहीं मेरे पास 4 है, मैं राजा हूं, मेरे ऊपर 1 प्लस होगा, क्योंकि औकात 3 की है, 1 फालतू है, इसलिए 1 क्या इनके ऊपर आ जाएगा प्लस भाई, ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया है। जे बेचारे गरीब हो गए, इनके पास कमी है, इनके बॉन्ड पूरे नहीं हो पा रहे, तो इनके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस। तो होगा क्या,
जब हम इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हमें डबल बॉन्ड यहां दिखाई देगा, जब हम इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हमें डबल बॉन्ड यहां दिखाई देगा। यानी कभी डबल बॉन्ड यहां है, कभी डबल बॉन्ड यहां है। दोनों को अगर मिला के लिखें तो जो रेजोनेंस वाला स्ट्रक्चर होता है उसे ऐसे लिख देते हैं कि CH2 बेसिक, वैसे लिख दिया, CH लिख दिया, NH2 लिख दिया, और भैया कभी बॉन्ड यहां तो डॉटेड से यहां दिखा दिया, कभी बॉन्ड यहां तो डॉटेड से यहां दिखा दिया। और इस तरीके से भैया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को दिखाया जाता है। यानी ओवरऑल बात करें तो यहां पे स्ट्रक्चर कितने बन गए? 2। एक और सरल तरीका अगर आपको दिखाएं तो जैसे बेंजीन का हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ रखा है, देखो ऐसे करके यहां से डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बॉन्ड लगाते हैं। अब क्या करो भैया, यहां से ना शुरू करो, यहां शुरू कर दो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। देखो दोनों ही बेंजीन के स्ट्रक्चर है, लेकिन अलग डबल बॉन्ड इसमें यहां से शुरू है, इसमें यहां से शुरू है। तो ये भी आप बना के दिखा सकते हो। ओवरऑल बात करें तो रेजोनेंस क्या होता है समझ में आ गया होगा। जब बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एनर्जी कम होती चली जाएगी, जब एनर्जी कम होती जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। इस कम एनर्जी को ही हम लोग रेजोनेंस एनर्जी कहेंगे। एक उदाहरण की सहायता से भी हमने आपको समझा दिया है। पहली बार देख रहे हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन में हमने एक प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, बिल्कुल फ्री प्लेलिस्ट है, भरोसा बैच है, भरोसा बना के रखिए। 75 में 75 का आप करके आएंगे भाई, ठीक है। परसों सोमवार से केमिस्ट्री के क्लासेस आपको मिल ही रहे हैं, फिजिक्स के क्लासेस BDKDN BSc वाले चैनल पर स्टार्ट हो जाएंगे भाई, ठीक है। और जूलॉजी बॉटनी के भी कुछ क्लासेस आपको देंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि केमिस्ट्री का कोर्स मिल जाए, ये ऐड बाजी इंतजार बाजी ये सब नहीं भैया, PDF ढूंढने में समस्या हो रही है, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दिया है, 500-700 रुपए आपके खर्च होंगे, एप्लीकेशन है, वहां पर जाकर आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें जितनी भी ये वीडियो बन रही है भरोसा बैच ये तो मिलेंगी भाई, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ अलग से भी वीडियोज हम बनाएंगे, तो जितने भी लोग हो जैसा मन करे, यहां पर सब कुछ बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं। इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम पे चैनल है फ्री में, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लेना भाई, ठीक है। जैसे ही वीडियो पब्लिक होगी लिंक और PDF दोनों आपको वहां पर मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।